Good morning, Standard 3rd. Today we will learn about the chapter 3rd, Bird Talk. देखो ये आपका 3rd चैप्टर है बर्ड टॉक. यूनिट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है. यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर और 3rd चैप्टर वैसे तो बर्ड टॉक क्या है यहाँ देखते हैं. Do you think birds find people funny? Let's listen to what the robin and the jay have to say. क्या कहा है? Do you think, क्या तुम सोचते हो इंसानों के बारे में, उसकी funny things के बारे में. Let's listen to what the robin and the jay have to say. Robin और jay नाम के दो बर्ड्स है, वो एक बार गार्डन में बैठे हैं और इंसानों के बारे में बातचीत कर रहे हैं. तो इस चैप्टर में क्या है, दो बर्ड है वो गार्डन में बैठे हैं और इंसानों के बारे में बातचीत करते हैं. कैसी कैसी बातचीत वो अब देखते हैं. देखो ये इस पिक्चर को, ये दो बर्ड्स है. देखो ये दो बर्ड्स है वो गार्डन में बैठे हैं और बातचीत करते हैं. क्या नाम है बर्ड्स का? रॉबिन एंड जय. ये खास याद रखना. यहां से स्टार्ट होता है. थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जय, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. क्या है? जो रॉबिन नाम का जो पक्षी है वो सोचता है, जो जय नाम का जो बर्ड है वो भी सोचता है. सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, यानी कि ये दो बर्ड्स है रॉबिन और जय, वो गार्डन में बैठे बैठे सोचते हैं एक बार और टॉकिंग कर, यानी कि दे वर टॉकिंग, यानी कि वो बातचीत कर रहे हैं. आगे क्या है? थिंक अबाउट पीपल, द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल. यू नो, क्या सोचते हैं ये दो बर्ड्स है वो, क्या बातचीत करते हैं? थिंक अबाउट पीपल, जैसा मैंने आगे कहा था, वो इंसान है जो ह्यूमन बीइंग है उसके बारे में सोचते थे, उसके बारे में बातचीत करते थे. क्या करते थे? तो वे दे ग्रो, यानी कि वो किस तरह से ग्रो, यानी कि उसका ह्यूमन बीइंग है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका जो विकास है वो कैसे होता है, वो कैसे ग्रो यानी कि बड़े होते हैं, ऐसा. They don't have feathers at all. You know, क्या कहते हैं? उसके पास feathers का मीनिंग होता है पंख. उसके पास पंख नहीं होते at all. You know, क्या कहते हैं कि इंसान है उसके पास तो पंख भी नहीं होते, तो फिर वो बड़े कैसे होते हैं? You know, क्या तुम जानते हो कि इंसान के पास है वो पंख नहीं है. क्या देखा है इस स्टांजा में? फिर से. थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जय, सिटिंग इन द वन गार्डन टॉकिंग वन डे, यानी कि रॉबिन और जय सोचते थे. रॉबिन और जय दो बर्ड्स का नाम है, वो एक बार गार्डन में बैठे थे और बातचीत कर रहे थे. किसके बारे में? थिंक अबाउट पीपल, the way they grow and they don't have feathers at all. You know, क्या वो किन के बारे में सोच रहे थे? पीपल, यानी कि इंसान के बारे में, लोग जो ह्यूमन बीइंग है उसके बारे में सोच रहे थे. तो वे दे ग्रो, कि वो कैसे बड़े होते हैं. दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, उसके पास तो पंख भी नहीं है. यू नो, क्या तुम जानते हो, ये दो बर्ड्स है वो बातचीत कर रहे हैं, क्या तुम जानते हो इंसानों के पास तो पंख नहीं है. नेक्स्ट टेक्स्ट. They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wires and things. क्या है? They don't eat beetles. beetles का मीनिंग होता है जो पक्षी है वो जो खाना खाते हैं, या बिटल्स यानी कि छोटे से छोटे कीड़े भी हम कह सकते हैं, और पक्षी जो खाना खाते हैं उसे भी बिटल्स कहते हैं. तो ये दो बर्ड्स है रॉबिन और जय. आगे क्या कहते हैं? दे डोंट
ईट बिटल्स। दे यानी कि जो इंसान है, ह्यूमन बींग है, वो बिटल्स नहीं खाते, यानी कि जो कीड़े हैं वो भी नहीं खाते। और जैसा मैंने कहा कि जो पक्षी है वो खाना खाते हैं, उसे बिटल्स कहते हैं, वो भी नहीं खाते। दे डोंट ग्रो विंग्स, यानी कि दे डोंट ग्रो विंग्स, यानी कि उसके पास है ग्रो, बड़े होने के लिए पंख भी नहीं है। फेदर्स का मीनिंग भी शायद वही होता है और यहाँ भी यही है, दे डोंट ग्रो विंग्स, यानी कि वो है पंख के मुजब, पंख के हिसाब से वो नहीं बड़े होते। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर एंड थिंग्स, क्या कहते हैं, ये जो ह्यूमन बींग है उसको कहाँ बैठना, वो उसको बैठना अच्छा नहीं लगता, कहाँ पर, वायर्स एंड थिंग्स। हमें पता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो जनरली कहाँ पर बैठते हैं, वायर्स पर बैठते हैं। तो क्या इंसान थोड़े ऐसे वायर्स पर बैठते हैं? तो ये वायर्स का मीनिंग होता है तार। आप सबको पता है, जो स्ट्रीट में जो इलेक्ट्रिशियंस में जो तार होता है, वायर्स जिसको आप कहते हो, वो वहाँ तो कौन बैठते हैं, बर्ड बैठते हैं। इसलिए ये दोनों क्या कह रहे हैं कि इंसानों को तो वायर्स में बैठना अच्छा ही नहीं लगता है। आगे, थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जय, आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे, क्या कहते हैं, थिंक सेड द रॉबिन, फिर से रॉबिन और जय ये सोचते हैं, आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे, क्या इंसान है वो क्या फनी नहीं है, टू बी दैट वे, इस तरह से क्या इंसान है वो फनी नहीं है। तो ये जो पोएम है वो किसने लिखी है, एलन फिशर। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, जो बर्ड टॉक पोएम है वो किसने लिखी है, तो आपको इसके जो ऑथर है इस पोएम के, एलन फिशर, उसको भी याद रखना है। क्या देखा हमने इस चैप्टर की, यदि समरी करूं तो दो बर्ड्स थे, वो कम्युनिकेट कर रहे थे। दो बर्ड्स का नाम था रॉबी और जय। ये दो बर्ड्स के नाम हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे थे। किसके बारे में कर रहे थे, पीपल के बारे में, यानी कि ह्यूमन बीइंग के बारे में, इंसान के बारे में वो सोच रहे थे। पहले वो क्या सोचते हैं, क्या जो ये इंसान है उसके पास पंख तो नहीं है, फिर वो बड़े कैसे होते हैं, वो हमारी तरह तो बिटल्स, जैसा मैंने कहा था, बिटल का मीनिंग होता है जो पक्षी खाना खाते हैं उसे बिटल कहते हैं। वो तो हमारी तरह बिटल्स भी नहीं खाते, उसके पास विंग्स भी नहीं है, यानी कि पंख भी नहीं है। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन द वायर एंड थिंग्स, क्या उसको तो अच्छा भी नहीं लगता कहाँ पर बैठना, वायर्स यानी कि तार को बैठना, उसको तो अच्छा ही नहीं लगता। थिंग्स एट द रॉबिन, थिंक्स एट द जय, रॉबिन और जय ने फिर क्या सोचा, आरंट पीपल फनी टू बी डेट वे, क्या इंसान है क्या वो फनी नहीं है इसी तरह कि उसको ये सब अच्छा नहीं लगता। तो ये पोयम की हुई शॉर्ट समरी। जैसा मैंने कहा था, ये पोयम किसने लिखी है, एलन फिशर। आपको ये ध्यान रखना है, आपको इस पोयम को रीड करना है, पहले 2 स्टांजा फिर 2 स्टांजा ऐसे रीड करना है। और आई थॉट ये जो पोयम है वो इजी है, इसलिए आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होती होगी। फिर क्या करना है, जब ये पोयम आप रीड कर लो तो उसको थोड़ा थोड़ा जो उसकी ये फर्स्ट जो 4 लाइन है उसको याद रिमेंबर करने में भी आपको ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज जो पोयम है वो इजी है। तो ये है हमारा जो चैप्टर था बर्ड टॉक, उसका ये शॉर्ट पोयम है, उसका जैसा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इस पोयम के जो न्यू वर्ड्स हैं, जो हार्ड वर्ड्स हैं, उसके बारे में सोचेंगे और आगे की एक्सरसाइज भी
डिस्कस करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, पोयम को रीड करना है। सो टिल देन गुड बाय टू ऑल।